बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, ओ जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, ओ जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जो संपत्ति शिव रावण है दीन दिए दसमाद, सोई सबनाथ भीषण है सब दीन रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सीता राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कल कथा सुनी, विभीषण जी को राज तिलक कर दिया। मेरे राम जी ने सागर का जल मांगा था, सागर का जल मांगते ही राज तिलक कर दिया और कह दिया आज के बाद तुम लंका के राजा हो। जो भगवान शिव ने रावण को संपत्ति दी थी अपने 10 सर काटने के बाद, वो हमारे राम जी ने विभीषण को शरण में आने के बाद ही दे दी। इतना बड़ा शरणागत वत्सल और कोई हो ही नहीं सकता। महाराज बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बहुत ही संकुचित होकर के विभीषण जी चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भूले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल भाल, सुनो कबीर लंकापति वीरा, केहि विधि तरई जलधि गंभीरा। अब देखो हमारे राम जी की विशेषता, क्या बात है। अगर जीवन में बड़े बनना है ना तो राम जी से सीख लेना कुछ। अभी अभी विभीषण आया, विभीषण को राम जी कहते लंकापति। लंकापति तो रावण है जब, तो राम जी कह रहे हैं हे विभीषण तुम लंकापति हो, आज के बाद लंका के तुम ही राजा। महाराज अगर किसी का मनोबल बढ़ा दिया जाए, इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ये है वो कहावत। किसी आदमी का दिल टूट रहा, उसे कोई सहारा दे दे, चिंता मत कर भाई हम हैं तेरे साथ, इतना सा बोलने से ही सहारा हो जाता है। और डूबते को ये तिनके का सहारा। महाराज लंकापति विभीषण अति प्रसन्न हो गया। और देखो राम जी कितनी बढ़ियाई दे रहे हैं। मित्र तुम यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ के सब रास्तों से तुम परिचित हो। इतनी बड़ी सेना को लेकर मैं उस पार कैसे जाऊंगा? आप बताइए मैं क्या करूं? केहि विधि तरई जलधि गंभीरा, ये जलधि इतना बड़ा सागर मैं कैसे तरूंगा ये बताओ। अब देखो राम जी को क्या ये बातें पूछने की जरूरत है? नहीं, लेकिन राम जी फिर भी पूछ रहे हैं, मतलब संदेश दे रहे हैं दुनिया वालों जीना सीखो। किसी को पूछने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। परिवार में आप काम कर रहे हो तो परिवार वालों को पूछ लो, महाराज ये काम करने जा रहे हैं। हाँ अच्छा बताइए महाराज अब क्या करें? अगर बीच में 2 लोग मना करने वाले होंगे तो 4 साथ देने वाले भी तो होंगे। हे लंकापति बताओ मैं कैसे पार जाऊंगा? वाह मेरे प्रभु के सत्संग संकुल मकर उरग जस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति।
ये महाराज ये जो सागर है इसके बीच में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ऐसा ना हो कि मेरे सैनिकों को वो खा जाएं। बताओ क्या करूं महाराज। दुस्तर सब भांति। हे विभीषण जी, ये सागर हर तरीके से पार करना मेरे लिए बड़ा दुस्तर है। अब देखो किसी से कुछ पूछा जाए तो बेचारे का मान हो गया, और इस मान के कारण ही विभीषण राम जी का दीवाना हो गया। बोलो जय श्री राम। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव साय। अब लंकापति को बढ़ियाई तो दी, लेकिन बढ़ियाई विभीषण जी ने ली नहीं। लंकापति विभीषण कहने लगा, हे रघुनायक, आप में इतनी ताकत है कि आपका एक बाण ही सारे सागरों को सुखा सकता है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आप मेरी बढ़ियाई कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जदपि तदपि नीति असगाई, विनय करी सागर सन जाई। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक ही बात कहता हूं कि सागर की जाकर के विनय करो, सागर से प्रार्थना कर लो। अगर सागर हाथ जोड़कर ही रास्ता दे दे, फिर इतने जीव जंतु मरने से बच जाएंगे। यहाँ पर एक नीति बताई है कि भैया अगर हाथ जोड़ने से लड़ाई शांत हो जाए तो जोड़ लो, कोई बात नहीं भाई, तुम ही बड़े हम छोटे हैं। और विनय करो सागर की। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपीधार। महाराज मुझे विश्वास है ये सागर आपको जरूर रास्ता देगा। बोलो जय श्री राम। अब राम जी कहने लगे, सखा हे मित्र, आपने बड़ी अच्छी मुझे बात बताई, वही करूंगा जो आपने कहा है। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बलवान लोग कभी हाथ नहीं जोड़ते, अनुनय विनय नहीं करते। महाराज हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सागर के आगे। हाँ, मंत्र नाय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। लक्ष्मण को बड़ा दुख हो गया, ये राम जी क्या करने लग गए। लक्ष्मण जी बोल उठे, प्रभु नाथ दैव कर वचन भरोसा, सोसिय सिंधु करही मन रोसा। महाराज कोई भरोसा नहीं है कि ये मानेगा कि नहीं मानेगा, इसलिए ऐसा करो इस सागर को सुखा दो। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय। राम जी कहने लगे, ऐसा तब करेंगे, पहले बात कर लेते हैं। अगर बात करने से बात बन जाए तो बात करने में क्या बुराई है महाराज। बोलो जय श्री राम। तो मैं आपसे भी निवेदन करूं, ओ देवियों, अगर बात करने से बात बन जाए तो बात कर लेनी चाहिए। समझ में आई बात? बोलो जय श्री राम। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं तो आने वाला समय आपका भी सुखी नहीं रहेगा। ये बात नोट कर लेना भाई। जैसे आप रहते हैं वैसे ही आपके बच्चे रहेंगे। अपना बेस्ट दीजिए महाराज, अपनी तरफ से अच्छा करें, बाकी सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाए। राम जी कहने लगे, भाई लक्ष्मण चिंता मत कर, पहले बात तो कर ले। अगर बात बनने से करने से बात बन जाए तो जरूरी है बाण उठाई लेना। ठीक है महाराज। और हमारे प्रभु श्री राम अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। हमारे राम जी सागर के नजदीक चले गए और वहां बैठ करके
सागर की प्रार्थना करने लगे। बोलो जय श्री राम, जोर से कहो। बोलो जय श्री राम। अब चलने लगे महाराज। बोलो जय श्री राम। जय हो जाए। अभी बाद में हिलाना कथा सुन लो आराम से। बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो जरा। जय श्री राम। चिंता मत करो, थोड़े ते नोट लेके जाऊंगे, सी टेंशन ही लेनी, भावे सारी चढ़ा दियो, असी लैके जावांगे। अजा कथा सुन लो थोड़ी देर। बोलो जय श्री राम। बात असी आपे ही बोल देना, हूं लियाओ कटो, करो जेबा खालियां, अजा बैठे रहो, ठीक है जी। बोलो जय श्री राम, सारे ही बोल दो, जोर से बोल दो जरा। बोलो जय श्री राम। अब रावण ने पीछे से दूत भेजे। अच्छा, मैंने आपको कल एक विचित्र बात बताई थी, रावण विभीषण से बहुत प्यार करता है, इसलिए जो रावण है विभीषण को मरता हुआ नहीं देख सकता। अकेला विभीषण ही है जो रावण की लंका में तुलसी लगा के बैठा है। अकेला विभीषण ही है जिसके घर पर राम जी के नाम का झंडा लगा, और किसी के घर इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। रावण विभीषण से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि लात मार करके कहता है जा राम से मिल जा। भाई बड़ा भाई तो सच में बड़ा भाई होता है। क्या कहावत है कि अपना तो अगर मारेगा भी ना तो भी बाद में छाया में कर देगा, अरे मेरा भाई मेरे हाथों से ऐसा हो गया। अपने तो अपने होते हो। तो रावण की ये नीति है कि मेरा भाई विभीषण मरना नहीं चाहिए, और बाद में विभीषण ही राजा बने। ये रावण की योजना है। बोलो जय श्री राम। पीछे से गुप्तचर भेजे, जाओ गुप्तचरो, जाकर के पता करो कि मेरा विभीषण कहाँ गया, पहुंचा के नहीं पहुंचा, क्या कर रहा है, पूरी खबर मुझे बताओ। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पांचे रावण दूत पठाए। रावण ने पीछे दूत भेजे, देखो कहीं विभीषण इधर उधर कहीं आत्महत्या तो नहीं कर रहा, लात मारी है मैंने उसे, कहीं दुखी होकर के सागर में छलांग तो नहीं लगा रहा। वैसे तो मैंने समझाया था कि सीधा राम जी के पास जा, पर पता नहीं कहीं बीच में नाटक गया हो। आ गए महाराज साहब, सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सरा रही, शरणागत पर नेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। अरे सुनना जरा बड़े ध्यान से भाई। अब दूत आ गए और दूतों ने आकर देखा राम जी तो सच में बड़े दयालु हैं। अरे विभीषण को लंकापति बना दिया, विभीषण को राजा कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों भूल गए कि हम गुप्तचर हैं, लगे आपस में बातें करने। अरे और भाई देखा तूने राम जी को? दूसरा कह रहा तुमने देखा? और प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अति प्रेम का बिसरी दुरा। और ऐसे जो
से बोलने लगे तो पकड़े गए। बोलो जय श्री राम। जैसे ही पकड़े गए महाराज, इन दूतों को पकड़ लिया। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग करे पठियों निसाच। सुग्रीव कहने लगा, अरे भाई ऐसा करो, इनको पकड़ करके इनका अंग भंग कर दो। बोलो जय श्री राम। लगी इनकी पिटाई होने महाराज। और जो वानर आए पिटाई करते हैं। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकार तद पीना त्याग। न जाने कितने प्रकार से पुकार करने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। राक्षस कहने लगे, जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश ज्ञाना। अब इन्होंने राम जी की कसम दे दी सबको, जो हमारे नाक कान काटेगा, हाँ भगवान राम की उसको कसम लगे। गुरु जय श्री राम। तब जाकर के कहीं इनको छोड़ा। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई। अरे छोड़ दो इनको भाई, काहे को मार रहे हो बेचारों। कहने लगे, महाराज हम तो दूत हैं, रावण ने हमें भेजा था, देखोगी राम जी की सेना कैसी है। लक्ष्मण जी कहने लगे, आराम से घूम लो, देख लो, कोई बात नहीं, जो जो अच्छा लगे वो देखो। बोलो जय श्री राम। जोर से कह दो। और लक्ष्मण जी उतनी देर में चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी में कहा कि रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन वाचु को लगाती। हे दूतो, ये पर्ची जा करके रावण को दे देना, और रावण को कह देना कि कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश सीता दे मिलहो नाता, आवा काल तुम्हार। बोलो जय श्री राम। जोर से कह दो, हाथ उठाकर कह दो जरा, जय श्री राम। अरे जाओ, ये जाकर के पर्ची दे दो और कह देना, अगर तुमने सीता जी को वापस नहीं किया तो तुम्हारा काल आ गया है। दूतों ने राम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया, और राम जी का गुण गाते हुए वापिस आ गए और कहने लगे, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, ओ बड़े दयालु प्रभु जी तुम बड़े दयालु, ओ बड़े दयालु तुम बड़े दयालु। उठा लो हाथ जरा। राम तुम राम तुम राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े। जरा तालियों की सेवा। भेद नहीं पाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु,
बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। मेरा ताड़ियों की सेवा जय हो। हे प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, महिमा तुम्हारी अपरंपार है, महिमा तुम्हारी अपरंपार है, महिमा तुम्हारी अपरंपार है, महिमा तुम्हारी अपरंपार है। राम लक्ष्मण जी अवतार हैं, राम लक्ष्मण जी अवतार, राम तुम बड़े दयालु हो, 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 प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु। जरा तालियों की सेवा। जिसने तेरा ध्यान लगाया, जिसने तेरा ध्यान लगाया, जो भी तेरी शरण में आया, जो भी तेरी शरण में आया, मोह का वरदान पाया, का वरदान पाया, मोह का वरदान पाया। जरा हाथ उठा लो जरा। राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हो जय हो जय हो। जब जब तेरा ध्यान लगाऊं, जब जब तेरा ध्यान लगाऊं, अपने घर में नाचूं गाऊं, अपने घर में नाचूं गाऊं, पलाख वाले में नाचूं गाऊं, आँख वाले में नाचूं गाऊं, वो जब जब तेरी कथा कराऊं, जब जब तेरी कथा कराऊं, पलाख वाले में मैं नाचूं गाऊं। आँख वाले में भैया आपकी तालियां जरा। राम तुम राम तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े हो जय हो।
वाले बिच कथा सुनाई, राख वाले बिच कथा सुनाई, दूरा दूरा ते संगत आई, दूरा दूरा ते संगत आई, संगत आई नचदी आई, संगत आई नचदी आई। राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। या ताड़ियां दी सेवा। तेरी महिमा सब जग जानी, तेरी महिमा सब जग जानी, राम की महिमा सब जग जानी, राम की महिमा सब जग जानी, मेरे ऊपर कृपा मेहरबानी, तेरे ऊपर कृपा मेहरबानी, ओ मेरे ऊपर कृपा मेहरबानी, तेरे ऊपर कृपा मेहरबानी। राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, ओ बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, जी तुम बड़े कृपालु किस्मत बन गई मेरी राम जी, किस्मत बन गई मेरी राम जी, कृपा हो गई तेरी राम जी, कृपा हो गई तेरी राम जी, किस्मत बन गई मेरी राम जी, किस्मत बन गई मेरी राम जी, कृपा हो गई तेरी राम जी, कृपा हो गई तेरी राम जी, राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, ओ बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, ओ बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम प्रभु जी तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े
प्रभु जी तुम थोड़ी संविधान लगवा दो, हवर को थोड़ी संविधान लगा तो धुआं कम होगा। हाँ, बोलो जय श्री राम, जोर से कह दो जरा, सारे बोलो। महाराज दूत वापिस आ गए, दूत कहने लगे, हे लंकापति रावण जी सुनो सुनो, ध्यान से सुनो हमारी बात। नाथ कृपा करी पूछे हो जैसे, मानो कहाँ क्रोध तजी तैसे। दूतों ने ना करो भाई, मेरी बातों का जवाब दो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से कह दो जरा। क्या सुनाया मैंने अभी? हाँ, यहाँ रखो ध्यान, में किसी से पूछ सकता हूँ, आदों के तो मेरे को नाम पता ही है। बोलो जय श्री राम, ध्यान से सुनना। दूत कहने लगे, हे लंकापति रावण, जैसा हम बता रहे हैं वैसा सुन लो। राम जैसा कोई दूसरा दयालु हो ही नहीं सकता। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम। अरे इतने दयालु हैं राम कि राम जी ने जाकर के जैसे ही विभीषण पहुंचा, विभीषण का राज तिलक कर दिया। अब तुम राजा नहीं हो, अब राजा तो विभीषण है। रावण मन ही मन में बड़ा खुश हुआ। अच्छा, लेकिन बाहर से कठोर हृदय से बता रहा है, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे नाथ सुनो महाराज, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलकते ही सारा। अरे आपका भाई जाकर के मिल गया के रावण दूत हम ही सुनी गाना, कपि ही बांधी दीने दुखना। अरे जैसे हमें सुना कि हम रावण के दूत हैं, हमें बांध करके अनेक दुख वो देने लगे। बोलो जय श्री राम। पर जैसे हमने राम जी की कसम खिलाई, वैसे ही हमारे नाक कान नहीं काटे महाराज। बोलो जय श्री राम। लेकिन हमारे दर्द बड़ी हुई, मारा हमें बहुत ज्यादा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जोर से कह दो जरा, हाथ उठाकर कह दो। और कहने लगे महाराज, रावण सुनो, राम जी की सेना में इतने बड़े बड़े बलवान हैं, जो यहाँ आया था वो तो सबसे छोटा था, वो तो इतना सा लग रहा था कि हनुमान। हाँ महाराज, हनुमान तो सबसे छोटा लग रहा था, बाकी उनसे बड़े बड़े ही हैं सारे बलवान। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। बड़े बड़े बलवान हैं उनके, उनकी सेना में। अभी भी मौका है रावण, संभल जाओ, वरना संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राम। एक भी सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनहि को ना। राम कृपा अतुलित बल नहीं, तृण समान त्रिलोक ही नहीं। देखो दूत क्या कह रहे हैं कि राम जी की कृपा से उन सब के अंदर इतना बल है कि तीनों लोगों को तिनके के समान समझ रहे हैं। देखो जब नेता बढ़िया हो ना, नेता अच्छा हो, तो बाकी कमजोर आदमी भी अपने आप को महान समझता है। महाराज, जिस देश का नेता कमजोर होगा, वो देश भी कमजोर हो जाएगा। नेता सशक्त चाहिए। घर का मालिक कमजोर होगा तो घर भी कमजोर होगा। घर का मालिक सशक्त है तो घर में भी ओज तेज बल बना रहेगा। बोलो जय श्री राम। कहने लगे महाराज, तीनों लोगों को तिनके की तरह गिनते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं वो। असमय सुना श्रवण दस गंधर,
पद्म 18 जूथ बंदन। 18 पद्म सेना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है जी। फिर आगे चलो, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है जी। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, और 18 पद्म सेना है। मतलब ये है कि रावण, अगर वो सारे सैनिक कहीं यहाँ आ गए तो लंका में कहीं तुम दिखोगे भी नहीं, इतनी सेना है। अभी भी मौका है, संभल जाइए, बाकी मर्जी आपकी है, समझाना हमारा धर्म है। असी भी तो रोज समझाते हैं, सारा फर्ज है समझाना। सी मनो भावे ना मनो, हम बथेरी समझाती हैं भी सस नाल लड़ना नहीं, सस जो मर्जी बोले जी जनाब ही करना। अजकल दी बहुआं नूं कित्थे पता सस क्या होंदी है। अपनी सस नूं पूछे सस क्या सी, बोलो जय श्री राम। अजकल दी बहुआं ते तां मौजां है, 6 बजे उठदी तां भी लै मेरी तो मम्मी ठीक नहीं, 7 बजे उठा देनी मैनूं। देखो हाल, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अरे पुराने जमाने के लोग हो, बोलो जय श्री राम। मैं निवेदन करूं, समझाना हमारा फर्ज है, मानो ना मानो। मैंने दोनों को समझा दिया, बुजुर्गों को भी समझा दिया। अगर सुखी रहना है तो जुबान निकालनी नहीं, कुछ नहीं बोलना बहू को, ना बेटे को बोलना। अब तो माड़ा फेरनी घर में चुपचाप, करना करो, नहीं करना ना करो। बोलो जय श्री राम। समझ में आई बात? अब नहीं बोलना किसी को नहीं। वो जमाना गया जब बहू और बेटे सुनते थे, हुण तो बब्बा तुसी सुन लो। बोलो जय श्री राम। ये सच कहना, गल्लां सच्चियां भाई। बोलो जय श्री राम। अब तो बस मजे से तीर्थ करो, भगवान ने पैसे दे रखे हैं, साढ़े नाल ही चल पाओ। कल हमने जाना कथा करने उधर, चलो सब साथ में। बोलो जय श्री राम। समझाना हमारा धर्म है, अगर आप मानेंगे तो फायदा आपका। देखिए, घर में रोज पूजा करें, रोज पाठ करें। अब जितना कुछ होना था हो गया। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कुछ खाया जाता नहीं, तो जरूरी है टैं टैं कर ही लेनी। चुपचाप रहो आराम से, जितने दिन है भगवान का भजन बोल कर निकाल दो। बोलो जय श्री राम। अच्छा, समझाया तो बहुत, रावण को मंदोदरी ने समझाया, हनुमान ने समझाया, और मंत्रियों ने समझाया, रावण के नाने ने भी समझाया। पर भैया जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना, जो समझ जाए इतनी सी बात से समझ जाए। बोलो जय श्री राम। और ये दूत कहने लगे 18 पद्म बंदरों की सेना है, 18 पद्म। हे भगवान, अरब खरबों से आगे पद्म, वो भी 18। रावण कहने लगा तुम मुझे डरा रहे हो? कि डरा नहीं रहे महाराज, हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, लेकिन हमने देखा है वो जो बंदर है ना, जिन पेड़ों को हम हजार हजार आदमी हिला नहीं सकता, वो अकेला अकेला बंदर उन पेड़ों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा है, ऐसे फेंक रहे उठा के, जोर कर रहे हैं आपस में। जिन पेड़ों को हम हजार लोग हिला नहीं सकते, वो बंदर ऐसे फेंक रहे, कोई यहाँ से फेंके, कोई वहां से फेंके, और आधा किलोमीटर आकाश में उड़ते इतने इतने बड़े पेड़ हैं। रावण तो आंखें खुल गई हो। अच्छा, गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मानो ग्रसन चहत सब हानि लंका। इतनी जोर जोर से गर्जना करते हैं, और कई तो ऐसे दांत चबा रहे हैं कि जैसे लंका में आकर सारी लंका को खा जाएंगे। अब और जितने भी लोग बैठे थे सब घबराने लगे, राम राम राम, लगता है मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कि सहज सुर कपि भाल सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकई संग्राम। महाराज इतने बड़े बड़े भालू हैं, इतने बड़े बड़े बंदर हैं, और ऊपर से सिर पर राम। ऊपर से आशीर्वाद किसका है? राम जी का। राम जी का आशीर्वाद है। रावण काल कोटि कहूं, दूत कह रहे हैं रावण जी अगर 1 करोड़
काल भी आ जाए, यमराज आ जाए, यमदूत आ जाए, वो भी करोड़ों, जीती सकई संग्राम। उनके जोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो करोड़ों कालों को मारकर भी जीत जाएंगे। और रावण तो है ही क्या, जब अपने ही दूत पार्टी बदल गए। रावण कभी यूं देखे, कभी यूं देखे। और सुनो, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सहस सत सकहि न गाई। महाराज राम जी की जो मैनेजमेंट है ना, अब देखो हम दूत थे, राम जी ने कहा आराम से देख लो, बढ़िया सा मैप खींच लो, कोई चक्कर नहीं है, जितना भेद लेना है ले लो। और हम लोग कह रहे हैं कि भेद ना लो। राम जी कह रहे हैं मेरा भेद जान लो अगर जान सकते हो। शेष सहस, शेष नाग, सहस मैंने हजार, हजार शेष नाग, सत सकहि न कहीं। अगर 100 सालों तक राम जी की मैनेजमेंट का वर्णन करें तो 1000 नाग भी 100 सालों तक वर्णन नहीं कर सकते। नागों का नाम क्यों लिया? क्योंकि नागों की जीभ बड़ी निकलती है बाहर, कि नाग की तरह जो लपर लपर करे ना, वो भी 100 सालों तक लगा था, तब भी राम जी की मैनेजमेंट का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए रावण अभी भी मौका है, संभल जा भाई, बाद में मत कहना कि गड़बड़ हो गई। और सुनो, सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात पूछो नए नागर। अरे सुनो राम जी कैसे हैं, एक बाण से 100 सागरों को सुखा सकते हैं। लेकिन राम जी की बड़ाई इतनी बड़ी है कि फिर भी आपके भाई को पूछा कि बताओ भविष्य क्या करो। ये है राम जी। और रावण तो हमारी बात नहीं मान रहा, नानी की बात नहीं मानी, अपने भाई की बात नहीं मानी, वो तहता घर वाली की गल भी नहीं मानी, उदी तो मान ले। बोलो जय श्री राम। बेचारी घर वाली ना यही दुख होता, मेरा कहना ही नहीं मानता। बोलो जय श्री राम। थानू भी होना दुख है, थानू तरीका दस दूं, मैं दस दो, दसोगे? बोलो जय श्री राम। ऐदा कहना मना कहना ऐदा। बोले जय श्री राम। दस दो तरीका, फॉर्मूला नोट करो, लिखो। तो चूर्ण चटनी बतावा, थोड़ा घर वाला बिल्कुल खुश रहना। और देखियो मिनट में बता दू फॉर्मूला, लिखो जरा फॉर्मूला लिखो। बोलो जय श्री राम। पहला फॉर्मूला, घर वाले के माता पिता को कुछ नहीं बोलना, रोज मत्थे टेकने मम्मी जी। 10 बार मिल गई 10 बार, 20 बार मिल गई 20 बार, 10 के दिन करो फिर चाबी थोड़े हाथ विच ले, पुत सब तेरा ही है। बोले जय श्री राम। फॉर्मूला नोट कर लो, उन्होंने फॉर्मूला लिखा दिया। घर वाला खुश रहेगा, आहा। और दूसरी बात, घर वाले के पास कभी अपनी सास की बुराई नहीं करनी है। घर वाले ने रोटी खान दिया करो। शाम जब थका हारा घर आया, घर दा पटारा खोल के बैठ गई। तेनों पता तेरी मम्मी मैनू क्या क्या बोलती, तेरा पापा नहीं टिकट देता, तेरी मम्मी नहीं टिकट देती। ओ ना रोटी खान तो सुहा के ना खड़ाओ, खबरे सारा दिन दा कूड़ा कबाड़ खड़ा देना, फिर उन्होंने गुस्से मांगे थप्पड़ी मारने। जय श्री। सब सानू फार्मूला में नोट करा दिया, जे तुसी सुखी रहना, लिख लिया फॉर्मूला, कल ते अप्लाई कर लेना। बोलो जय श्री राम। झगड़ा ही तब होता है, वो बेचारा घर वाला घर पहुंचा और घर वाली ऐदा, बस कर दिमाग पूरा बेचारा पहले ही दुखी है, दुकान से घाटा पिया, कोई ना कोई पंगे बेवधी जान वो घर होर पंगा। बस बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो, आगे फार्मूले समझ। बोलो जय श्री राम। तो ये दूत कह रहे हैं भाई रावण अब भी संभल जा, संभल जा। और सुन, दासु वचन सुनी सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। अरे राम जी ऐसे हैं, हे रावण सुन, आपके भाई से सलाह लेकर के राम जी सागर की प्रार्थना करने बैठ गए। रावण कहने लगा, मूर्खो, तुम्हें दूत किसने बनाया? दूत ऐसे होते हैं जो अपने मालिक का मनोबल गिराए। नालायक कहेंगे
सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। रावण कहने लगा तुम्हें नहीं लग रहा है पता क्या बोलना चाहिए, मैं बताता हूं तुम्हें। अरे जो विभीषण की बात मानने लग गया, इसका मतलब ये हुआ उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। विभीषण निकाला हुआ है, निकाले हुए आदमी की जो बात मानेगा वो खुद भी निकला हुआ है घर से। अब दोनों निकले हुए निकले हुए बातें मान रहे। और जो सागर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए उसमें कितनी ताकत है ये मुझे पता लग गया। जब करो मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। मूर्खो तुम राम की बढ़ियाई कर रहे हो, मैं समझ गया राम में कितनी ताकत है। सजीव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता। अरे जिसका डरपोक कायर विभीषण जैसा मंत्री बन जाए और विभीषण की जो बात मान ले, समझ लो कि वो कभी जीतने वाला नहीं है। और सुनी कल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। दूतों ने कहा महाराज हमने जो कहना था सो कह दिया, बाकी आपने जो समझना था सो समझ लिया। देखो दुनिया अपने तरीके से ही समझती है। अब समझा तो मैं कुछ और रहा हूं, कथा के बाद पूछूंगी मैंने क्या समझाया है। कई जन तो कहना कुछ नहीं समझाया, सानू ही बोल दिया भैया बस सस की सेवा करेगा, बाकी कुछ नहीं देना। एक दो गल्ला सुनाइए बस। किसी से पूछेंगे भैया तुम्हें क्या सुनाया, अरे नाना भाई क्या रामायण की कथा सुनाई। किसी और से पूछेंगे ना ना बस गाने गुने गाए भजन। अब हर आदमी का अपना अपना विचार, सब आदमियों तक ये कथा नहीं पहुंचेगी। किसी तक कोई बात पहुंची, किसी तक कोई पहुंची, किसी तक पहुंचेगी राम जी बड़े दयालु हैं, क्या बात है, कथा का आनंद आ गया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो दूत कहने लगे भैया हमने जो समझाना था सो समझा दिया, अब तुझे समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें। समय निकाल कर पत्रिका निकाली, ये लक्ष्मण जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी। रामानुज दी नहीं आ पाती, नाथ बचाई जुड़ावहूं छाती। नाथ अभी भी मौका है, इस चिट्ठी को पढ़ लो। इसमें लिखा है कि तुम्हारा काल आ गया है, बचना चाहते हो तो बच जाओ। के बात ही मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। की तजीमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। कोई ना राम सरानल, खल कोल सहित पतंग। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ लिखा है हे रावण संभल जाओ, अगर संभल सकते हो तो संभल जाओ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म करने वाले, पाप करने वाले, पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, पाप करने वाले, अधर्म करने वाले। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, अन्याय करने वाले, अनीति करने वाले, अन्याय करने वाले, अनीति करने वाले। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। अधर्म ना चला है ना चलने हम देंगे, अधर्म ना चला है ना चलने हम देंगे, अधर्म ना चला है ना चलने हम देंगे, अधर्म ना चला है ना चलने हम देंगे। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। है पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, पाप करने वाले,
छोड़ दो अनीति और छोड़ो काम काले, छोड़ दो अनीति और छोड़ काम काले। ये धरती पे आ चुके अब धर्म के रखवाले, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। है पाप करने वाले अधर्म करने वाले, पाप करने वाले अधर्म करने वाले। छोड़ दो अनीति और छोड़ो काम काले, छोड़ दो अनीति और छोड़ काम काले। ये धरती पे आ चुके अब धर्म के रखवाले, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। संभल जाओ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा समझाया पर रावण को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि समझाना छोड़ दे, नहीं नहीं, समझाते रहिए। रावण को नहीं आया होगा, किसी और को आया होगा, समझ तो आता है। हमें बहुत लोग मिलते हैं, महाराज आपकी कथा ऑनलाइन सुनकर ही हमने सारे गलत काम छोड़ दिए। रोज ना जाने 50 फोन नए आते हैं कि कथा का टाइम दे दो जी। हमने भी संकल्प किया महाराज, हमने भी छोड़ दिया, घर बैठे। असर तो होता है। बोलो जय श्री राम। और सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। लंकापति रावण मन में मुस्कुराया, सारी सभा के बीच में बातें सुनाने लगा। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। अरे सुनो सुनो, ये कुछ नहीं है, ऐसी गीदड़ धमकियां तो रोज मिलती हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं किसी भी प्रकार से डरने घबराने वाला नहीं हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर विभीषण जी बैठे थे। विभीषण जी से वानर पूछने लगे, हे विभीषण जी, क्या आपने रावण को समझाया नहीं? विभीषण कहने लगे, मैंने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया, नहीं माना। जब मैंने कहा कि इतना जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा प्रभु कीजे। कि जब मैंने कहा कि जनक सुता को दे दो, राम जी को, इतना मैंने कहा, तब जब ते ही कहा चरण देन वैले ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। उस मूर्ख ने मुझे लात मारी और लात मार करके मुझे भगा दिया। और फिर मैं घबरा गया कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? भाई आदमी को घर ही होता है, वो घर से निकाल दिया जाए तो मैं कहां जाऊं? फिर मुझे हनुमान जी की बात याद आई कि हनुमान जी ने कहा था कि एक बार तो मान जाओ मेरी बात, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र माना। हनुमान जी का मंत्र किसने माना? विभीषण ने। और मंत्र मानते ही विभीषण जी विरोध करते हैं रावण का, और राम जी की शरण में आ गए। और आज लंकापति रावण की जगह लंकापति विभीषण बन गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बार बार कहने लगे विभीषण, सच में हनुमान जी जैसा कोई और है ही नहीं महाराज, सच में नहीं। बोलो जय श्री राम। इधर बात करते करते 3 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 3 दिन। 3 दिनों में अभी तक सागर में रास्ता
नहीं दिया। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले सकोप राम तब, भय बिन होई ना प्रीति। या राम जी ने बड़ा सुंदर एक संदेश दिया। 3 दिन बीत गए पर सागर ने कोई बात नहीं मानी, कोई रास्ता अरे बोल दो नहीं दिया। राम जी बोल उठे, भय बिना होई ना प्रीति। जब तक डर नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। माताओं थोड़ा डर रखा करो घर में। अब आजकल तो बच्चों को डर ही नहीं है, पर डराने का समय केवल 15 साल तक है बस। 15 साल तक जो सिखा दिया सो सिखा दिया। 16वें साल के बाद ना लड़के को ना लड़की को कुछ बोलो, फिर नहीं सुनेंगे वो। 15 साल तक ही आपके पास अधिकार है। लगा साल छठा, हाथ में ले लिया पटा। आहा, महान अवसर 10 साल का। 16वां साल लगते ही बच्चे को मित्र बना लो। बोलो जय, मैं तो कर ले। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। उधर रावण को खांसी आ रही है ना, भी आ रही है बेचारे को। मैंने लगा रावण लगते दूधता नहीं बढ़ गया। मैक भी नहीं बंद कर रहा। खा ले डॉग, किन 2 खा लिया। बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो। खांसी तो आई जाएगी हुण, रावण डरिया हुआ पिया। बोलो जय श्री राम। सारे बोलो जरा, जोर से कह दो। बोले जय श्री राम। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा डर जरूरी है। आजकल तो बच्चों को डर ही नहीं रहा। 1.5 फुट के बच्चे हैं, 2-2 फुट की उनकी जीभ हो गई। हे मेरे राम, ओहो, हमें तो आज दिन तक ऐसे कंपी पड़ जाती है। मैं तो आज भी घर में बात नहीं करता। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। देवियों थोड़ा ट्रेलर दिखा दिया करो घर में। दिखाती है कोई भारत माता बैठी हुई जिसका बच्चे को डर है कोई भारत माता? कोई नहीं। थोड़े न्याणे है भी कि नहीं? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। 5 साल तक बच्चे को कुछ नहीं बोलना, 6ठे साल से 15 साल तक, और 15 साल के बाद भी नहीं बोलना। 15 साल के बाद बोलोगे तो बच्चा ढीठ बन जाएगा। वह 15 साल से पहले जो सिखा दिया सो सिखा दिया, बाद जे हाथी जोड़ लो। बोलो जय श्री राम। समझ में आई बात? क्योंकि ये शरीर के जो हार्मोन होते हैं ना, हर 15 साल में चेंज होते हैं। जैसे 15 साल के बाद शरीर की शेप चेंज हो जाती है, शरीर के हार्मोन चेंज हो जाते हैं। 30 साल तक बच्चे का व्यवहार वैसा ही रहता है। 30 साल के बाद फिर हार्मोन चेंज होंगे, फिर आगे 15 साल 45 साल तक वैसा ही व्यवहार होगा। इसलिए मौका केवल 15 साल तक है। संभाल गए तो संभाल गए, बाद में तो बोलो जय श्री राम। तो राम जी कहते हैं, अरे भय बिना हुई ना प्रीति, बिना डर से प्रेम भी नहीं होता। थोड़ा डर भी जरूरी है। तुरंत राम जी बोल उठे, महाराज बाण लक्ष्मी न बाण सरासर हो सही बारे दिग्गज विद्वान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, जय सिया राम, जय सिया राम। सहज कृपन सन सुंदर नीति, जय सिया राम, जय सिया राम। ममतारत सन ज्ञान कहानी, जय सिया राम, जय सिया राम। अति लोभी सन वीरति बखानी, जय सिया राम, जय सिया राम। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, जय सिया राम, जय सिया राम। दूसर बीज भई फल जथा, जय सिया राम, जय सिया राम। तुरंत राम जी
लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण बाण लेकर। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह ये हुई ना बात, तुरंत बाण लेकर के आए। लो प्रभु। राम जी कहने लगे 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। और राम जी की नीति सुनना। राम जी कह रहे हैं कि मूर्ख के आगे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। 60 सन प्रीति, 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति। जिसके मन में कपट हो, ऐसे लोगों के साथ प्रेम करने से धोखा मिलता है। याद रखना, समझदारी इसी में है, एक बार धोखा मिल जाए संभल कर रहो। समझ में आई बात। सहज कृपन सन सुंदर नीति। महाराज जैसे कोई कंजूस हो ना, कंजूस को पैसा ही अच्छा लगता है, जो मर्जी हो जाए, चमड़ी चली जाए पर अरे बोल दो दमड़ी ना जाए। एक सेठ आ गया कथा बिच, पंडित जी ने कहा दान करो दान करो। सेठ खड़ा ही हो गया, जी ना करी फिर क्या करना, मैं नहीं करना दान। कहता भाई तू ना कर। दूजे ने कहा तेरा दिमाग खराब है, चढ़ा दूंगा 10 रुपये तेरा क्या जाना। बोले जय श्री राम। पंडित जी ने दान की व्याख्या की, दान करने से इतना पुण्य मिलता है, ये है वो है। अब सेठ जी पंडित जी के दोस्त थे। अब सेठ जी बोलो जय श्री राम। पहुंचे घर, पंडित जी भी आ गए कि सेठ जी कुछ दान करना है। बोलो जय श्री राम। अच्छा अगर आपने भी कभी दान लेना हो ना, एक तरीका बता दूं, नोट कर लो कि दान पुण्य लेने जाना है। कई बार मंदिर मुंदर वास्ते लेना होता, थानू तरीका दस दिए। कभी भी जाएं, दान देने से पहले देख ले कि गले पर बैठा कौन है। ध्यान से, अगर लड़का बैठा हो तो जाकर के माता पिता का गुणगान गाना शुरू कर दो। वो बेटा जब तेरे पिताजी यहाँ बैठते थे ना, आज से 10 साल पहले भी वो 21,000 देते थे, हमने कभी नहीं मांगा बेटे। अगला सोचेगा 10 साल पहले बापू 21,000 देता था, अब कताड़ी तो देना पड़ेगा। जब तक तारीफ नहीं करोगे तब तक दान निकलने वाला। अब सेठ जी की बड़ी तारीफ की, पर सेठ जी ने दमड़ी नहीं दी। बोलो जय श्री राम। सेठ बड़ा कंजूस था। अच्छा कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी स्थितियां आई कि पंडित जी के पास कोई यजमान आई नहीं, ना कोई कथा कराने ना कुछ नहीं। पंडितायन कहने लगी सुनो जी, घर में बेले बैठ के भी क्या करना, यहाँ राम जी का मंदिर है, रामायण राम जी को ही सुना दो। कि हाँ ये भी ठीक है, चलो घर से घर वाली से भी 2-4 बातें सुनने से बचा रहूंगा। बोलो जय श्री राम। अब धागा बांध दिया राम जी को कि आप यजमान हैं और मैं आपका पुरोहित हूँ, 9 दिन कथा सुनाऊंगा। अच्छा वही सेठ एक दिन मंदिर से निकला, 5वां 6ठा दिन चला था कथा। सेठ जी ने कहा ये पंडित जी क्या कर रहे हैं। सेठ जी बैठ गए। अच्छा सेठ जी बैठे, पंडित जी कथा पढ़ रहे थे। ऐसा हुआ लक्ष्मण बाण लेकर आओ और आकर के मेरे पास बाण पकड़ाओ, मैं जरा अभी सुखा दूंगा सागर को। पंडित जी कहने लगे यार हमारे यहाँ कथा सुना रहे हैं। सेठ सोचने लगा अच्छा इससे क्या होगा। इतने में राम जी ने आवाज लगाई, बेटा हनुमान। हाँ जी प्रभु। सेठ को सुन गई आवाज। सेठ देखे हनुमान बोल रहा है। बेटा कल कथा का विराम है, पंडित जी को दक्षिणा भी देनी है। हाँ हाँ प्रभु कोई बात नहीं, कल 9वां दिन है तो पंडित जी को मैं 9 सोने के सिक्के दे दूंगा। और पंडित जी तो पढ़ने में लगे हुए हैं। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम जी आपने ऐसा किया, राम जी आपने ये किया। सेठ समझ गया कि ये बात पंडित जी को नहीं सुनाई दी। सेठ घर पहुंचा, सेठानी को कहा सुन 5 सिक्के सोने के निकाल। कि क्या देख डबल होंगे कैसे। अरे तू दे इधर को। 5 सोने के सिक्के सेठ ले आया और पंडित जी के पास बैठ गया। पंडित जी राम राम जी दूध का गिलास पी लो, थोड़ी खीर खा लो। आप जानते हैं ब्राह्मणों का प्रिय भोजन। खीर देख के पंडित जी ने सोचा तो कथा थोड़ी देर बाद कर लूंगे। खीर को खा लिए। अच्छा खीर खाई, बढ़िया दूध पिया। हाँ जजमान जी बहुत बढ़िया। ये पकड़ो 5 सोने के सिक्के।
कि सोने के सिक्के, और पुराना सोने का जो सिक्का था, एक सिक्का 54 ग्राम का होता था। कितने ग्राम का? 54 समझते हैं? क्या होता है 54? 54। शुक्र है तुसी वो नहीं बोलिया कि अंग्रेजी क्या बोलते हो ना, है जी? हसूर से 54 बोले, बहुत चंगी है तुसी। बोले जय श्री राम। न कई तो अंग्रेजना बैठिया होंदियां, ठीक ठीक बड़ी आई अंग्रेजना। बोलो जय श्री राम, जोर नाल बोलो जय श्री राम। ध्यान नाल सुनियो, 5 सोने के सिक्के। पंडित जी कहने लगे सारी जिंदगी निकल जाड़ी कि सेठ जी ये तो कुछ ज्यादा ही दक्षिणा होगी। कहता ना ना मेरा दिल करता तुसी ले जाओ। अब पता है कि सवेरे 9 मिलने, आज 5 दिए सवेरे 9। आहा हा हा कि पंडित जी बाकी दा पाठ तुसी घर ही करे कि घर में क्यों? कि देखो भगवान तो घर में है, कल मैंने यहाँ कुछ करना है। पंडित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर ही सुना दूंगा कथा। 5 सिक्के तो मिल गए। पंडिताई ने को 5 सिक्के दिए, बढ़िया पंडित जी ने भंडारा लगाया, आराम से हलवा पूरी बनाई, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे कर लिए। आहा उधर सब सेठ सवेरे 5 बजे पहुंच गया। आहा सेठानी बोली इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कि जाना क्या, देख तो है डबल पैसे। बोले जय श्री राम। अच्छा सेठ को दिन के 2 बजे ना सेठ पानी पीने जाए ना बैठे, नहीं ऐसा ना सिक्के और ही ले जाए, चुपचाप बैठे। जब शाम के 5 बज गए, 12 घंटे हो गए, सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ ने कहा हनुमान भी झूठ बोलता है। हनुमान मैं सुबह से बुरा हाल हो गया मेरा। सेठ ने गुस्से में आके जो हनुमान जी को लात मारी, जैसे ही लात मारी हनुमान जी ने लाती पकड़ ली। अब लात ऐसे 90 डिग्री का एंगल हो गया, यूं खड़ा हो गया। इतने में राम जी ने आवाज लगाई, बेटा हनुमान आज पंडित जी नहीं आए, दक्षिणा नहीं दी कि जी 5 सिक्के तो कल दिला दिए थे, जब तक 4 और नहीं देगा सेठ टंग छड़नी दी पकड़ी हुई है। बोलो जय श्री राम। सेठानी आई, सेठ जी क्या कर रहे हो? चुप कर, 4 सिक्के पंडित जी ने दे गया, जल्दी जाकर। बोलो जय श्री राम। फिर सेठानी घर पहुंची, 4 सिक्के देकर आई, फिर मत्थे टेक के महाराज कृपा कर दो, टंग छड़ दो। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। देखिए भाई भगवान पर भरोसा रखिए, जो होना है सो होना है। मैं आपसे निवेदन करूं हर काम में कंजूसी कर लेना, शादी में कंजूसी कर लेना, जरूरी नहीं तुसी टै टै गोपाल कर ही लेनी है जी, पर कभी दक्षिणा में कंजूसी मत करना, नहीं तो बड़े गोडे गोडे फड़े। बोलो जय श्री राम, संभल के दे हो। बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो। पर बाद में थोड़ी जाओ धूनिया, बड़े गोडा नहीं चलता, चलना कितने दे। अब दक्षिणा देनी थी ज्यादा और खर्चा कर दिया ज्यादा। बीरे ढीरे पंडित जी तो बेचारे इधर उधर रह गए। बोलो जय श्री राम। इसलिए ना ज्यादा दो ना कम दो, उचित। समझ में आई बात? बोलो जय श्री राम। तो यहाँ राम जी समझा रहे हैं, अति लोभी सन वीर की बखानी। अरे जैसे बहुत कंजूस आदमी का पैसा जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है, कंजूस आदमी कभी पैसा नहीं निकालता, उसका पैसा जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है। सानू भी कई बार बड़े फार्मूले अपनाने पैंदे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ना तुसी तो बड़े चंगे है भाई, तुसी तो बड़े दयालु है। बोलो जय श्री राम। और कहा क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, कि क्रोधी को और कामी को अगर भगवान की कथा सुनाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। हम थानों भी यही याद रहना, अपनी दक्षिणा के बारे सुनाता रहा। अगर ऐसा याद रखा तो समझो कथा सुनी ना सुनी बराबर हो गई। अगर ये बात याद रखी कि नहीं भाई एक उचित बात कही है कि जहाँ इतना खर्चा करते हो वहां दक्षिणा में भी कंजूसी करनी नहीं चाहिए।
बोलो जय श्री राम। कि जैसे बंजर भूमि में कोई बीज डाल दे, अब कितना भी बढ़िया बीज हो पर भूमि बंजर है तो बीज फलने फूलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी कह रहे हैं, अरे ये जो सागर है ना, ये बड़ा भारी अभिमानी हो गया, इसे भी इतना पता नहीं कि राम जी स्वयं बैठे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, ये मानेगा नहीं। तुरंत बाण उठा लिया और संधान कर लिया। जैसे ही बाण को उठाया, बोलो जय श्री राम, मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। जब राम जी ने धनुष बाण उठाया, मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, जितने भी जल जंतु थे सब रोने लगे और कहने लगे, हे सागर, अब तो अपनी अकड़ छोड़ दे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उसी समय सागर कनक थार भरी, मणि गणनाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। अब ये सागर जानता है कि राम जी ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं, इसलिए सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में सोना चांदी हीरे मोती के थाल लेकर के अनेक नौकरों को लेकर बाहर आ गया। अरे चलो चलो चलो, सब राम जी को प्रणाम करो, राम जी को प्रणाम करो, और हाथ जोड़ने लग गया। महाराज बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जोर से कह दो प्रभु। प्रभु बल कीन मोर सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। महाराज अच्छा किया आपने मुझे शिक्षा दे दी, शिक्षा के लिए डराना बड़ा जरूरी है। आपको पता है आजकल स्कूल में बच्चों को डराया नहीं जाता, उसका एक कारण है इन दुष्ट लोगों ने, जो ये सर्वोच्च सत्ता पर बैठे होते हैं, कि अगर बच्चों को, बच्चे ज्यादा पढ़ लिख गए तो ये बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे। अगर बच्चों को डर नहीं होगा फिर लेबर तैयार होगी, लेबर। इसलिए लेबर तैयार करने के लिए टीचरों के हाथ बांध दिए कि डराना नहीं, इसलिए टीचर कुछ बोल नहीं सकते बेचारे। बोलो जय श्री राम। और जिसके कारण से अब आगे बच्चे लेबर ही तैयार हो रही है। कोई लाखों में से एक आधा बच्चा निकल रहा है पढ़ने के लिए, बाकी सब लोग पता है कि टीचर कुछ बोलेगा तो घर में शिकायत लगाएंगे, टीचरों के ऊपर गाज गिर जाएगी, इसलिए बोलना छोड़ दिया। इसलिए कि लेबर तैयार है। आने वाला समय बड़ा भयंकर है। आने वाला समय एक ऐसा समय है, मैं आपको तो बड़ी गुप्त बात बता रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में कई साल पहले लिखी है ये बात। आने वाले समय में सारे देश मर्ज हो जाएंगे, ऑल वर्ल्ड का एक राजा बनेगा। पूरे वर्ल्ड की ये जो सीमाएं सुमाएं नजर आ रही है ना, इसी के तहत ये कोरोना नाम का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, ये भी उसी का एक पहलू है। आने वाले समय में बहुत बड़े हंगामे होने वाले हैं और सबसे बड़ी लड़ाई होगी अन्न के लिए और जल के लिए। अभी देख लो इनके षड्यंत्र कितने गहरे हैं, किसी के पास बीज नहीं है। अगर आज बीज मिलना बंद हो जाए क्या करोगे बताओ? इन्होंने कैसे हमारी पद्धति खत्म कर दी। घर घर में पहले लोग बीज रखते थे, अब बीज रखने की कला ही भूल गए लोग कि बीज को बचाएं कैसे, ये टेक्निक भूल गए। अब सारे बीज जो हैं वो कोऑपरेटिव कंपनियों के पास, और ये बीज 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा महंगे रेट पर वापस मिलते हैं। बढ़िया गेहूं लेना हो ना 700-800 रुपए की थैली देते हैं, 70-80 रुपए किलो अगर लेना हो बढ़िया बीज। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आने वाला समय बड़ा भयंकर है। सागर कह रहा है महाराज मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। महाराज आपने मर्यादाएं दी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सागर कह रहा है कि ढोल, जैसे हमारे महेश भाई बजाते हैं ना ढोल, ये ताड़ना का अधिकारी है। ताड़न किसको कहते हैं? परख। अगर ढोलक की परख नहीं होगी तो जब बजाने लगेंगे फिर ठप ठप ही होगी, सब आगे बीच में बोलेंगे कैसा ढोलक है तेरा। इसलिए ढोल को अच्छी तरह से
खरीदना चाहिए, ताड़ करके, देख करके। गंवार, गंवार किसको कहते हैं? इसे समझ नहीं होती। समझ वाले आदमी, जिसको समझ नहीं उसकी परख कर लो, और ऐसे आदमी को भी परख के देखभाल करके ही घर में लाना चाहिए। अगर जिसको समझ नहीं है, ऐसे आदमी को आप उनके साथ आप रिश्तेदारी कर लोगे, बिना समझ वाले आदमी के साथ सारी जिंदगी नरक बन जाएगी, पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि गंवार अर्थात मूर्ख, अर्थात जिसको समझ नहीं हो, ऐसे आदमी की भी परख करनी चाहिए, तब रिश्ता जोड़ो। और शूद्र, शूद्र कहते हैं सेवा करने वाले। भैया सेवादार भी ढंग का रखना चाहिए, परख करके। अब आप किसी को घर में नौकर रख लो और नौकर जी जनाब करता रहे, थोड़े दिन बाद पता लगा कि घर भी साफ, सब कुछ खत्म। परख करिए सेवादार की कि पास में कौन हो कौन ना हो। अगर सेवादार ढंग का नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रसोईया अगर आप बुलाए तो सोच समझ कर, परख करके। अगर रसोइये ने कहीं सोडा डाल दिया ज्यादा, बस फिर राधे राधे होगी, फिर ना बैठ सकते ना उठ सकते। इसलिए जो सेवादार है ये ढंग के होने चाहिए, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना समझते हैं? परख, समझ भाई बात। और पशु, पशुओं के बारे में तो आपको ज्यादा पता। कई तो लोग देख के बता देते हैं भैंस कैसी है, कितने की होगी, नजर काम करती है। हाँ, गाय कितने की है, ये ताड़ना के अधिकारी। पशु भी सोच समझ कर घर लाओ। अगर कोई मारने वाला पशु घर में आ गया तो दूध तो दूर की बात, जो दांत है वो भी टूट जाएंगे। इसलिए ताड़ना के अधिकारी, ये परख के अधिकारी हैं। बोलो जय श्री राम। और पांचवा लिखा नारी, स्त्री की भी परख होनी चाहिए, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, कौन को बुलाना है कौन को नहीं बुलाना है, या कहाँ बैठाना है, ये पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखोगे फिर बात बिगड़ते देर नहीं लगती। बोलो जय श्री राम। इसलिए जब आप लोग गाड़ी में जाए ना, तो गाड़ी में कोई हाथ दे दे, हर किसी को मत बिठाया करो, बाद में पता लगा कि मामला कुछ गड़बड़ी था। बोलो जय श्री राम। जान पहचान की स्त्री हो तो भी सोच समझ कर बिठाओ, गड़बड़ होते देर नहीं लगती। इसलिए यहाँ लिखा है, सागर कह रहा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी ये सब परख के अधिकारी हैं। अगर परख नहीं होगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। कितनी चीजें बताई? 5। कौन कौन सी? ढोल, गंवार, गंवार मैंने ना समझ, शूद्र, शूद्र मैंने सेवादार, पशु और नारी। ये 5 चीजों की जिसको परख है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी असफल, अरे बोल दो जोर से बोलो, बोलो जय श्री राम। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई कटुक ना मोर बढ़ाई। हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, अब हमें क्षमा कर दो। महाराज अब आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, दया करो दया करो। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो दया करो, दया करो दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं
जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया। जीवन मेरा तेरे हवाले, जीवन मेरा तेरे हवाले। चाहे डूबो दे चाहे बचा ले, डूबो दे चाहे बचा ले। चाहे डूबो दे चाहे बचा ले, चाहे डूबो दे चाहे बचा ले। मैं तो करूं, मैं तो करूं, मैं तो करूं सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो करूं सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। आगे तालियां नहीं बज रही बजा। अपना जान के मुझे अपना लो, अपना जान के मुझे अपना लो। अपना जान के मुझे अपना लो, अपना जान के मुझे अपना लो। शरण पड़ा हूँ अब क्षमा कर दो, शरण पड़ा हूँ अब क्षमा कर दो। शरण पड़ा हूँ अब क्षमा कर दो, शरण पड़ा हूँ अब क्षमा कर दो। मैं तो रहूं, मैं तो रहूं, मैं तो लूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो लूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो लूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो लूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तालियां नहीं बजी आपकी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਹੱਥ ਜਰਾ, ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। तेरी महिमा है, तेरी कृपा है रघुराई। बिन कृपा से कुछ नहीं होता, बिन कृपा से कुछ नहीं होता। शरण तेरी हूँ मैं अब आया, शरण तेरी हूँ मैं अब आया। फिर भी जीवन का है रोता, फिर भी जीवन का है रोता। मैं तो करूँ, मैं तो करूँ, मैं तो करूँ सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो करूँ सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो करूँ सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो करूँ सदा तेरा ध्यान दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम
जगमोहन भी तेरा बच्चा, जगमोहन भी तेरा बच्चा, राम तू है मेरा सच्चा, राम तू है मेरा सच्चा, महिमा तेरी कैसे गाऊं, महिमा तेरी कैसे गाऊं, कितना बता दे और पुरारी, इतना बता दे और पुरारी। मैं कैसे करूं तेरा ध्यान, दयालु सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तू सदा तेरा नाम, दयालु दया दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो, ओ कृपा करो हरि कृपा करो, कृपा करो हरि कृपा करो, तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु ओ मैं तो रटो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तू सदा तेरा नाम, दयालु 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 दया करो, ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सागर कहने लगा हे दयालु दया करो, ये 5 लोगों की परख होनी चाहिए। फिर बोलो कौन कौन है वो 5? नंबर 1 ढोल, गुड। नंबर 2 गंवार, गंवार मैंने ना समझ, मूर्ख। नंबर 3 सेवादार, सेवादार कैसा हो ध्यान से सुनना, जो सेवा करे। और देखो हम लोग हैं ना, हम तो कई बार कभी यजमानों के यहाँ रहते, कभी वहां रहते, पीछे से हमारे सेवादारी रहते। तो अगर ये बढ़िया काम करेंगे तो अपना भी नाम होगा, अगर गड़बड़ कर दें तो रुपया डूब गई। इसलिए जो सेवादार हो बढ़िया। हाँ अच्छा। और पशु, घर में पशु परख के लाना, नहीं तो सींग मार दिया तो हो गया राम नाम सत्य। और नारी, याद रखना नारी के ऊपर ही घर है। और हमें ही देख लो, हम तो घर से बाहर ही हैं। मैं तो अभी, मुझे तो लगभग 490 दिन हो गए लगातार ही बाहर है हम तो देवी जी हैं जो घर संभालती हैं। हमें तो पता ही नहीं बच्चे कब पढ़ गए, मुझे तो पता लगा कि 10वीं के पेपर दे रही है। अगर अच्छा बोलो जय श्री राम। अब यार नारी के ऊपर ही सब कुछ है, अगर देवी ना हो फिर तो हमारे तो लुटिया डूब गई भाई। बोलो जय श्री राम। और सच्ची बात है, हमारी देवी जी सच में देवी जी हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तुसी भी सीख लिया कुछ, तुसी बहुत चंगी है सारी। वो जय श्री राम। भाई एक गुण है, एक चुप सुखी सुख। बोलो जय श्री राम। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ने का मतलब या पीटना नहीं है, ताड़ने का मतलब है परख क्या होनी चाहिए। तो ये सागर कह रहा है प्रभु अब मुझे समझ आई, अच्छा कि आपने मुझे ताड़ दिया। हाँ मैं सेवक हूं आपका, और सेवक की मालिक प्रार्थना कर रहा है और सेवक नहीं मान रहा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज आपने मुझे समझ दे दी, अब मैं समझ गया कि सुनत विनीत वचन अति का कृपाल मुस्काई। राम जी हंस कर बोलने लगे, जेही विधि उतरे कपि कटकू तात सो कहूं उपाय। अच्छा चलो महाराज आपकी बात मैंने मान ली, अब आप ये बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि मेरी सेनाओं से पार उतर जाए। बोलो क्या करना होगा। अब यहाँ पर सागर कहने लगा महाराज
सेना तो पार उतर जाएगी। मैं आपको तरीका बता दूं। आपकी सेना के बीच में दो मिस्त्री हैं। मिस्त्री, हाँ, और वो मिस्त्रियों को एक वरदान है। वो मिस्त्री सागर के ऊपर, पानी के ऊपर बैठ सकते हैं। वो पानी के ऊपर लेटे रहते हैं और मैं उन्हें डुबाता नहीं। अच्छा, हाँ महाराज। और उनको पूरे सागर का पता है कि कहाँ सागर का पानी कम है, कहाँ जोर ज्यादा है, कहाँ कम है। उन पूरे मिस्त्रियों ने रेकी कर रखी है मेरी। इसलिए कई जगह ऐसी है जो बिल्कुल कमजोर है, कई जगह बहुत बहाव है। अब मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो पुल है ना, वो सीधा नहीं बनता। सीधे पुल जितने भी बनेंगे टूट जाएंगे। अभी अंग्रेजों की पद्धति से पुल बन रहे हैं। बालद नदी देखो कितनी बार खराब हो गई। इस साल पुल बनाओ, अगली बार खत्म। ये सीधा पुल अंग्रेजों ने बनाया। हमारे यहाँ सीधे पुल नहीं बनाए जाते थे। जो राम सेतु बना है आज दिन तक टिका हुआ। तो राम सेतु बना पहले ऐसे टेढ़ा ताकि पानी ऐसे निकले। ऐसे निकलने के बाद पानी का बहाव निकाल दिया और आगे जाकर के फिर ऐसे टेढ़ा बनाया और ऐसे बना करके ऐसे सर्पाकार में पुल बना है ताकि पानी का बहाव यूं यूं करके दीवारों को ना तोड़े। आज दिन तक पुल टिका हुआ है। कब बना था महाराज? त्रेता युग में। आज दिन तक पुल टिका हुआ। तो इस तरीके से पानी का बहाव देखकर पुल बनाया जाता था कि कहां पानी का बहाव तेज आएगा और कहां कम आएगा। इसका रुख कैसे बदले? बोलो जय श्री राम। अब उन दो मिस्त्रियों के नाम हैं नल और नील। क्या नाम है मिस्त्रियों के? नल और नील। नाथ नल नील कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। महाराज, ये नल नील नाम के जो दो मिस्त्री हैं, इनको ऋषि का आशीर्वाद है। ये जो भी पुल बनाएंगे कभी गिरेगा नहीं, कभी ढहेगा नहीं। महाराज, इन मिस्त्रियों को आप काम में लगा दो और आपके नाम को लेकर के ये जब पत्थर डालेंगे वो पत्थर तर जाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। नल नील को बुलाया गया, भैया इधर आओ, तुम मिस्त्री हो? कहने लगे महाराज, हम पत्थर जोड़ने की कला है, हमें पत्थर जोड़ना जानते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, शायद किसी को पता हो, हमारे देश में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो खत्म कर दी गई। हर 50 किलोमीटर के ऊपर चूने की दुकानें होती थी और उस चूने को घर की लिपाई में प्रयोग किया जाता था। इस चूने के बड़े बेनिफिट हैं। इन मसूरी करने वालों का हो जाए बेड़ा घर के, इन्होंने पहले बीच ये चूना चूना करके चूना 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 करके घर से चूना निकाल दिया। अब प्लास्टिक पेंट लग गए होंगे। ये चूना इतनी अच्छी चीज थी, अगर बॉडी को लगता था हड्डियां मजबूत होती थी। चूने की वजह से घर के बीच में हानिकारक जीव जंतु नहीं आते थे और चूने का पानी जब दीवारों से चूना उतरता था, खेतों में जाता था, उस खेतों में जाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती थी। हमने प्रयोग किया अपने बगीचे में, चूना को डालकर देखना आपने। महाराज, जहां जहां चूना डाला वहां वहां के जो पेड़ पौधे हैं इतनी ग्रोथ कर रहे हैं कि क्या बताएं। हम अपनी गौ माता को खाने के लिए चूना देते हैं, पानी में चूना मिलाएंगे थोड़ा सा और फिर वो चूने वाला पानी पिलाएंगे। ये चूना खाने से, चूना पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये पता नहीं किसने चला दिया ब्लीचिंग पाउडर। हे मेरे भगवान, कख नहीं उसमें जो डालते हैं पानी के बीच में। तो पानी वाले बैठे हैं, चूना डाला करो पानी में। हाँ महाराज, लोग दुआएं देंगे, बोलो जय श्री राम। ये चूना इतनी बढ़िया चीज थी, लेकिन ये चूना चूना करके अब तो नेताजी आएंगे फिर लगाते हैं चूना दोनों तरफ, सड़क के इस तरफ भी और सड़क के उस तरफ भी। जब भी नेताजी आएंगे तो चूना दोनों साइड लगता है। बोलो जय श्री राम।
ये चूना लगाना नहीं चाहिए, चूना खाना चाहिए। एक और तरीका आपको बताऊं, जिन माताओं को या जिन पति पत्नी को गर्भ धारण या बच्चा नहीं ठहरता हो, इलाज करवा के थक गए हो, या जिनके घर में कोई गाय हो, या जिनके घर में कोई ऐसी बकरी है या भैंस है, कुछ भी है, अगर वो बार बार रिपीट हो जाए तो दिक्कत आ जाती है कई बार। और देखो चूना खिलाना शुरू करो। अब चूने में इतनी ताकत है महाराज, उस चूने को खाने से गौ माता के या किसी के भी गर्भ धारण की क्षमता बढ़ जाती है। बोलो जय श्री राम। ये चूने के बड़े प्रयोग थे आयुर्वेद में, पर क्या करें महाराज, अब इस चूने का तो रब ही रखा है। तो कथाओं में हम संकेत देते रहते हैं, घर में चूने की लिपाई ज्यादा करो, हर समय घर में 10-20 किलो चूना रखो और चूने को अपने खेतों में डालते जाओ। सुंडी नहीं लगती, हाँ, कीटाणु मर जाते हैं चूने से। फेंक कर देखो जरा चूना। अब मैं अपने खेतों में स्प्रे नहीं करता ही नहीं, जितना होता है उतना बढ़िया है, बढ़िया घास हुआ सब ठीक है, हमने स्प्रे करनी बंद कर दी। बोलो जय श्री राम। और इतने बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं ना, कच्चे अमरूद भी, हाय हाय क्या स्वाद है महाराज। बोलो जय श्री राम। इसलिए चूने का प्रयोग करो। भाखड़ा बांध चूने से बना है, चूने से और सिक्के से। चूने से जो मकान बनता है उसकी लाइफ होती है 5000 साल। और सबसे घटिया चीज जो हमें दी गई सीमेंट, इससे घटिया कोई चीज ही नहीं है। सीमेंट जो है ये पहले पहाड़ों को काटना पड़ता है, पहाड़ का नुकसान, और दूसरा सीमेंट को पत्थर तोड़ तोड़ करके सीमेंट बनाया जाता है। और सीमेंट की लाइफ कितनी है, 20-30, इससे ज्यादा नहीं चलता सीमेंट, हद 40 साल चलेगा। और चूने की लाइफ है 2000 साल, 4000 साल। हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने राधे राधे कर दिया। और दुख की बात यह है, अब हम अपने बच्चों को डंडे मार मार करके डी फॉर डॉग पढ़ा रहे हैं। पढ़ बच्चा, कुत्ता, कुत्ता पढ़। डॉग, बिल्ली, कैट, मैट, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। लगी भी घर वाली मम्मी बेचारी, पढ़ मेरा पुत्र कुत्ता। पंडित जी कुत्ता नहीं पढ़ता है। वो पंडित जी कुत्ता पढ़ने के ग्रह देखे, देखो ये पढ़ाई नहीं है, बर्बादी है। बोलो जय श्री राम। पढ़ाई तो वो है जो र से राम पढ़ाया जाए, ग से गणेश पढ़ाया जाए, अब गौ से गधा। देखो ये इन किसने ये पद्धति लगा दी और ऐसा स्यापा कर दिया सिर को खड़ा। हे मेरे राम, अब गधा पढ़ाना ही पड़ता है। गधा ना पढ़ा है तो फिर बच्चा आता है, मम्मी देखो पंडित जी पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट है, 99% नंबर आए। वो कुत्ता लिख के आए, और कुत्ता लिख के कोई 90% नंबर ले गई, कोई बड़ी बात है। मैं अभी ऋषिकेश कथा करके आया, संत समाज में बड़े बड़े संत कथा सुनने बैठते थे। तो वहां उन्होंने हमें अपना कायदा दिखाया जी। वो कायदा था 1670 का, पत्रों पर लिखा हुआ है। उसमें क से कृष्ण पढ़ाया जाता था, ग से गणेश, र से राम, स से सीता। हाँ, ये चीजें पढ़ाई जाती थी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक ही काम किया कि अगर इस देश को खत्म करना है, इनकी शिक्षा को बदलो। इसलिए अंग्रेजों ने लगा दिया पढ़ाने ग से गधा। लेकिन हैरानी की बात है, आजाद भारत में भी सरकारें ग से गधा ही पढ़ा रही हैं। और कई बार अधिकारी बैठे होते, मैं कहीं शिक्षा पद्धति थोड़ी चेंज कराओ, कहता जी देखते हैं गुरु जी कुछ करते हैं, करते तो कख नहीं। बोलो जय श्री राम। अब ये सोचो ऐसी पद्धति लग गई, अगर बच्चों को र से राम लगा हो, स से श्याम लगा हो, तो भगवान का नाम याद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ही बच्चे राम नाम का जाप करेंगे। बोलो जय श्री राम। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਡੌਂਕੀ ਮੌਂਕੀ ਸੌਂਕੀ ਰੈਟ कैट मैट कुत्ते बिल्ले पढ़ाए। बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो। यहाँ लिखा है कि नल नील ये कारीगर थे चूने के, ये चूने से ऐसा काम करते थे, कहने लगे महाराज आपकी कृपा से हम ऐसा पुल बनाएंगे जो कभी टूटेगा नहीं, कृपा आपकी चाहिए। बोलो जय श्री राम।
वो जिन पर राम कृपा करते हैं पत्थर भी तर जाते हैं। इसलिए तुसी तर जाना होना, ठीक है। रोज राम राम गाया करवा। आई मेरी गल समझ, थोड़े भले की गल्ला करदा। बोलो जय श्री राम। राम नाम बोलने के फायदे, एक तक ना लड़ाई खत्म होगी। जो सासू मां बैठी है माला फड़ दिया है, राम राम राम, बहू ने खुश होना, चंगा बाबा बैठी रह। बोलो जी, दादा बड्डी भी है, घर ते निकल जाओ किथे। बोलो जय श्री राम। बहुआ आ गई हूं तो राम नाम बोलो। एक बंदा मैंने मिल गया था, थोड़ा हसा दूं थोड़ा जा। बोलो जय श्री राम। एक बंदा मेरे को आ गया बुढ़ा, मैं बाबा की होया? कहता पंडित जी मेरा एक सवाल है। मैं क्या पूछ ले भाई? मैं खबरें पूछना होगा भी राम किदा मिलता। कहता पंडित जी की गल दसो। कहता जी औरत का ब्याह हो जाता उसकी तो पछाण है, संदूर ला के रखदी, थोड़े जे भी कर लेंदी, मंगल सूत्र पा के रखदी। बंदे की पछाण है? बंदे का ब्याह हो गया, यही क्या पछाण है? मैं क्या बाबा 80 साल का हो गया, तेन पूछने को यही रह गया। कहता पंडित जी दस दियो कि मैं मर ना जावा। मैं क्या अच्छा बाबा, मैं क्या आजा तो मैंने पता नहीं, मैं पूछूंगा कि सियाने बंदे तो। बोलो जय श्री राम। मैं कई बंदे पूछे, मैं क्या जी ब्याह हुए बंदे की क्या पहचान है? कहता पंडित जी तुम केड़ी गल्लां पूछी जाते? मैं क्या रहन दे वीरे ना ही दस। बोलो जय श्री राम। फिर दूसरे दिन बाबा फिर आ गया, पंडित जी मेरी गल याद है, नाले रुपये भी चढ़ाते उन्हें। मैं क्या हुण तो दस नहीं पैना। बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो जरा। हुण थानों में लग्या पहचान दसन, ध्यान नाल सुनने जरा। देखो जिस जनानी का ब्याह हुंदा उदी पहचान है, उदे गले च मंगल सूत्र लटकिया हुंदा, ठीक है, उदी पहचान है मंगल सूत्र। और बोलो जय श्री राम। बंदे दी पहचान है, उदा मुंह लटकिया हुंदा। बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो सारे, जोर नाल बोल जरा। जनानी की पहचान मंगल सूत्र लट गया और बंदे की पहचान मुंह लट गया वा। बेचारा कभी सब्जी मंडी च, कभी दुकान, कभी कुछ लिया। बोलो जय श्री राम। पर तुसी नहीं हंसी आओ। बोलो जय श्री राम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, नल नील कहने लगे सब कुछ होगा पर आपकी कृपा से होगा। बोलो जय श्री राम। बोल दो जरा सारे ही बोलो। अच्छा राम जी भी जो लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ये इतने सारा कुछ कर रहे हैं, ये सीता जी के लिए कर रहे हैं। राम जी का भी मुंह लटका। बोलो जय श्री राम। सारे ही लटका होता है। बोलो जय श्री राम। राम जी कहने लगे भैया तुम पुल बना लोगे? हाँ महाराज बना लेंगे। लगे पुल, लगा पुल बनने महाराज। बोलो जय श्री राम। अच्छा अब बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पहाड़ लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े, कोई दरख्त लेकर आए, कोई पहाड़ लेकर आए और जल्दी जल्दी राम जी का काम करने लग जाते हैं। राम सेतु क्या बनाने लग गए? जोर से बोलो। बोलो राम, बोलो राम से तू, बोलो राम से तू। कोई पूछे कहां से है तू, सीधा बोलना राम से तू। आया राम से तू समझ? नहीं आया। कहां से है तू? राम से तू। क्या बन गया? राम से तू। अरे राम से तो दुनिया बन रही है, राम से तू क्या? राम से तो मैं भी बन गया, राम से सारी दुनिया है। बोलो जय श्री राम। और महाराज लगे बांधने, मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाई। महाराज आपके बल को मैं समझ गया अतुलित बल है। जे ही यह सुजस लोक तिन हो गैया,
हे विधि नाथ पयोरी बंधैया। महाराज इस विधि से राम सेतु बंध जाएगा। और ये जो आपका बाण है ना, इसको उत्तर दिशा में चला दो। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। महाराज कोने हैं, उन कोनों के ऊपर लोग बड़ी मछलियां मारते हैं, बड़े पापी और मांसाहारी लोग हैं। ये बाण उन पर चला दो ताकि मछलियां भी सुरक्षित रहें। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। जैसे ही सागर ने अपनी पीड़ा बताई, राम जी ने बाण चला दिया और सारे जितने भी वो दुष्ट थे मारे गए। हर्षि पयोधि भयो सुखारी, देखी राम बल पौरुष भारी। राम जी का बल देख करके सागर बड़ा प्रसन्न हुआ। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। और बार बार राम जी को प्रणाम करके चला गया सागर। एक छंद लिखा है महाराज, बड़ा सुंदर छंद है, बोलो जय श्री राम। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति रामत भाययो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाययो। सुख भवन संशय सवन गमन विषाद रघुपति गुण गण, भजि सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बोलो जय श्री राम। सारे बोलो ऐसी प्रार्थना करके सागर अपने घर को चला गया। और इसमें लिखा है, जो सुंदरकांड का पाठ सुनता है या घर में करवाता है, यह चरित कली मलहर, कली मलहर कलयुग के प्रभावों को नष्ट करता है, घर के दोषों को नष्ट करता है, घर के ग्रहों को शांत करता है। इसलिए इसका पाठ करना चाहिए। आपके नजदीक ऐसी बहुत सी देवियां हैं, बहुत सी मंडलियां हैं बद्दी के बीच में, जेड़ियां हर महीने इकट्ठे होके सुंदरकांड का पाठ कर दिया। पर तुसी क्या कर दिया है? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं किताबा लेके जाना, हर मंगलवार ਨੂੰ पाठ करना, ठीक है? फिर अगली बार थोड़े दिन सुनूंगा फिर किने किने पाठ किया। इकट्ठे होके करया करो पाठ, मंडली बना लो अपनी, एक महिला मंडल बना लो, फिर पैसे पूसे इकट्ठे करके कथा कराया करो, ठीक है? बोलो जय श्री राम। जोर नाल बोलो। ये ध्यान से सुनना, यह चरित कली मलहर, जो इस चरित्र को गाता है कलयुग का प्रभाव खत्म होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, बद्दी में क्या, हमने तो कई शहरों में देखा, चंडीगढ़ कथा करके आया, देवियों का महिला मंडल बना है। कहन लग गया गुरु जी ऐसी बेलियां ही रहती है, ना साडे कोल गऊआं ना बकरियां ना भैंसां, कुछ भी नहीं रहा। कि फिर असि कहना जी सुंदरकांड फड़ लिया। अब सारी इकट्ठे होकर के सुंदरकांड का पाठ करती हैं। तुसी भी तो बेलियां रहंदियां, इदा भी निंदा चुगलियां होनियां, ओदी बहू इदा दी, ओदा मुंडा इदा दा, उते ये पंगा पिया वा। किताबां फड़ लो, मेरा कहना मनो। और देखो फिर घर वाले ने भी कहना, ले जी पंडित जी बहुत वधिया काम कर गए। बोलो जय श्री राम। घर दा सारा काम किता, बाद च किताब फड़ी, मजे नाल पढ़िया अपने सवेरे शाम है। और लिखा है, जात जथामती दास तुलसी गायो। अरे जैसी तुलसीदास को अकल थी वैसा तुलसीदास ने सुना दिया। अब जैसी मुझे भी समझ थी भाई मैंने भी सुना दिया। सुख भवन संशय समन भवन, ये जो सुंदरकांड का पाठ है, सुख भवन, सुख का घर है, रोज पाठ करना चाहिए। संशय समन दवन, हमारी बेटियों के काफी सुंदरकांड याद हो गया है। और कई जगह मैंने सुंदरकांड करना होता ना, मैं तो शुरुआत ही करता हूँ, दोनों ही गाती रहती है।
दोनों को याद है, लगभग लगभग याद है। अभी मेरे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन उनके काफी याद है, क्योंकि बच्चों की याददाश्त काफी तेज होती है। उनके गीता के कई अध्याय याद है, ठीक है। रामायण का उत्तरकांड का आजकल पाठ कर रही है। मैं क्या, पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो, मर्जी तुम्हारी, और जब तक कहना मानोगे तब तक हमारी चलेगी। इसलिए सुबह शाम को उनका पक्का नियम बना रखा है, बढ़िया पढ़ती है। तो यहाँ लिखा है विषाद रघुपति गुण गना, अरे इसको सुन करके हर व्यक्ति के मन का विषाद खत्म हो जाता है। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। बाबा तुलसीदास कहते हैं, अरे वो मेरे मूर्ख मन, ऐसा कर संसार की आस छोड़ दे। कोई किसी को कुछ नहीं देता, समझ में आई बात। अब जिन्हों के चार चार मुंडे है, मैं वो भी रोंदे देखे, जिन्हों के दो दो कुड़ियां है, मैं वो भी सुखी देखे। हम तो रोज देखते, हर प्रकार का आदमी मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, सुख दुख अपने भजन का है। भजन करो रोज, सुंदरकांड के रोज पाठ करो। जिनको आज नहीं मिलेंगे अपना नाम लिखवा देना, उनको हम सुंदरकांड पहुंचा देंगे, उनको मिल जाएंगे। मैं थोड़े नेड़े तेड़े आंदा ही रहता कथा करने। अभी हम कथा करने आएंगे हरिपुर संडोली में। 17 मार्च से 24 मार्च तक माता के मंदिर पर कथा होगी। माता का मंदिर है ना हरिपुर संडोली में, दुर्गा माता जी का, काली माता जी का, वहां आना है सबने, ठीक है। आया करो, तुझी आंदी है नहीं नेड़े तेड़े, स्वामी नु भी लिया करो अपने न देवतिया नु, चलो ना, बोलो जय श्री राम। अब हमारे को भी बोलने को हो जाता है कि भाई हमारे जजमान आए हैं। अब आपके गांव से मैं कहले ठाकुर साहब ही जाते हैं, बलविंदर जी, वो तो आते रहते हैं, पर आप लोग भी आया करो, कट्टा करो डैम, बोलो जय श्री राम। और देखो हमारे बद्दी से कितने यजमान आए हैं, काफी बैठे हुए हैं, और उसमें से 2 देवियां तो ऐसी जिनको सुंदरकांड भी याद है, बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कथा में जरूर आना, ठीक है जजमान जी। असी थोड़ा वेट करांगे, नेड़े आना तुसी है। और कल से कथा शुरू होगी कहाँ, छतबनूर में, जहां पर चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के बिल्कुल पास कथा है। और उसके बाद हम चले जाएंगे कथा करने मुकेरिया पंजाब में, वहां से 16 को फ्री होंगे, 17 को यहाँ आ जाएंगे, बोलो जय श्री राम। और उस कथा का जो टाइम है ना संडोली में, उस कथा का टाइम सुबह का है 10 बजे से 1 बजे तक। कितना, क्या कौन सा टाइम है, 10 बजे से 1 बजे तक। कितने सांझ ना चल रहे होते, फिर कुछ नहीं मिलना, 1 बजे तक ही मिलना थे, पुरोहित भी 1 बजे तक ही मिलना, बोलो जय श्री राम। अच्छा, तो यहाँ लिखा है तजी सकल आस भरोस, अरे सारे संसार की आशा छोड़ दो, भगवान का भजन कर ले, गावहि सुनहि संतत सठ मना। अरे मेरे मूर्ख मन, अब तो भगवान का भजन कर ले, भजन कर ले। सकल सुमंगल दायक, इस पाठ का फल सुनो, इस पाठ को करवाने का क्या फल मिलता है। सकल सुमंगल दायक, सकल मैंने पूरे संसार का ये मंगल करता है। अब ये मत समझना कि पाठ इन्होंने करवाया इनको ही फायदा होगा, सबका सकल सुमंगल, मंगल नहीं सुमंगल, अच्छा होगा। दायक रघुनायक गुणगना, ये रघुनायक के जो गुण गाए गए ये सबका भला करता है। लेकिन करेगा कब, आगे शर्त लगी है, सादर सुन ही ते तरही, जिसने आदर से सुना उसका बेड़ा पार होगा। जिसने निरादर से सुना उसको फायदा मिलने वाला तो है, पर इतना ज्यादा नहीं। सादर से सुना तो वो भव सागर को बिना जहाज से भी पार कर लेता है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो भाई। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान जी का ये मंगल पाठ यहाँ पूरा होता है। बोलो जय श्री राम, सारे बोल लो जरा।